जनहित संकल्प यात्रा संपन्न, बुलडोजर अन्याय का प्रतिकार कलम अभियान। डा. R.S. पटेल। लखनऊ सरदार पटेल स्वाभिमान रथ लेकर चलने वाले जनहित संकल्प यात्रा का समापन लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में एक गोष्ठी की आयोजन के साथ संपन्न हुआ। बताते चले कि जनहित संकल्प यात्रा कानपुर देहात से 22 अक्टूबर से प्रारंभ होकर लगभग 22 जनपदों से होते हुए 22 सबसे ज्यादा किलोमीटर चलकर आज लखनऊ पहुंच, जहां हजारों सरदार सैनिक सैकड़ों गाड़ियों के काफिला के साथ लखनऊ स्थित रविंद्रालय ऑडिटोरियम जय जय सरदार के उद्घोष के साथ शामिल हुए। ये कार्यक्रम आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस मनाते हुए संपन्न किया गया। इस अवसर पर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने 22 जनपदों की यात्रा के दौरान गांव-गांव चलकर युवाओं, महिलाओं और किसानों के दर्द को समझा तो पता चला कि युवा बेहाल है, बेरोजगारी कलम ये है कि आत्महत्या के लिए मजबूर है। किसने की हालत इतनी खराब है कि कुछ समय बरसात ने प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन योगी सरकार के एक भी मोबाइल दे किसी जनपद के किसी तहसील अथवा किसी गाँव में अभी तक नहीं पहुंचे। किसानों के मुआवजा तथा किसानों के दर्द पर मरहम नहीं लगा सके, लेकिन बिहार चुनाव में समाज को बांटने काटने की राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये बात कहते हुए डॉक्टर पटेल ने बताया कि बुलडोजर न्याय का नहीं बल्कि भैया और आतंक का पर्याय बन चुका है, जो सरदार पटेल तथा डॉक्टर अंबेडकर एवं हमारे महापुरुषों के बनाए गए संविधान को रौंद रहा है। इसलिए सरदार सेना ने ठाना है कि अन्याय के पर्यायवाची के बुलडोजर के प्रतिकार के रूप में हम हर घर कलम अभियान चलाएंगे, घर घर सरदार, हर घर सरदार अभियान चलाएंगे, क्योंकि कलम प्रतीक है न्याय का, संवैधानिक जागरूकता का, अनुशासन का और स्वाभिमान का। कलम है शिक्षा है तो समझ में इंसानियत और मानवता है, जिससे सबको बराबरी का हक और अधिकार प्राप्त होता है। पत्रकार संतोष कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। पहले आपका आभार। ये जो रथ यात्रा हमारी है, सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा, यह 22 अक्टूबर को शुरुआत हुआ। कानपुर देहात हमारे महामना डॉक्टर रामदुर्ग वर्मा जी के जन्मस्थली गौरीकरण से लगभग 22 जिलों की यात्रा करने के बाद, 2200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 21 दिन बाद हम आज पहुंचे हैं रविंद्रालय लखनऊ। जनहित संकल्प यात्रा सेंस समझिए, जनता के हितों को संकल्पित यात्रा है। ये उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरा है। गाजर मूली की तरह हमारे लोग मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं। पूरे दुनिया में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिला अपराध में स्कोरिंग आई है उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है, नशाखोरी में लिप्त हुआ तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों पर अपराध बढ़ा तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। काटो और बांटो की राजनीति सबसे ज्यादा कहां हुई? उत्तर प्रदेश में। ये सरदार के सपनों के साथ धोखा है, सरदार के विचारों के साथ धोखा है। यह सरदार पटेल के स्वाभिमान के साथ धोखा है, डॉक्टर अंबेडकर और हमारे संविधान के साथ धोखा है। और इस धोखा के खिलाफ समाज को एकता का संदेश देने, सरदार पटेल के विचारों से जोड़ने, सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए आज हम रविंद्रालय पहुंचे हैं। हमारे बौद्धिक चिंतक साथी आए हैं और हम सबके साथ बैठकर चर्चा करेंगे। आज मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे, जिन्होंने आजाद भारत में शिक्षा की नींव रखी, उनकी जयंती है। आज उनको नमन करेंगे, बुलडोजर गैंग को दफनाएंगे सरदार के चरणों में, बुलडोजर गैंग को सरदार के चरणों में दफनाएंगे और कलम अभियान चलाएंगे और सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे। जी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की आपने बात की, उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा होती है। उसको किस प्रकार रोकेंगे, युवाओं को किस प्रकार जोड़ेंगे कि वो अपने विकास को लेकर बात करे, ना कि लोगों के बहकावे में आए? सबकी दवाई सरदार पटेल, सबका इलाज सरदार पटेल, सबका इलाज कलम अभियान, सबका इलाज संविधान। हम आपको बता दें, सरदार पटेल जी ने अपने वक्तव्य में कहा है, हम जाति, धर्म, पंथ, ऊंच नीच मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ऊंच नीच मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और जो लोग सरदार का नाम लेकर बड़का डी हाँकते हैं, आपको पता क्या कर रहे हैं? ये सरदार के नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं, सरदार के स्वाभिमान। सबसे पहले आप सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत, जो क्रांति की मशाल हमारे माननीय डॉक्टर R.S. पटेल साहब ने मुझे दिया है,
इसको इनके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा और सरदार सेना की जो अभी विस्तार हो रहा था इसको दुगनी रफ्तार से गरीबों वंचितों के मसीहा के रूप में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उसको दुगनी रफ्तार से उनके आशीर्वाद से उनके छत्र छाया में रह के आगे ले जाने का काम करेंगे। उनके प्रतिनिधि तौर पे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो नई सोच और नया युवा जोश है माननीय अभिषेक पटेल जी का, ये बहुत अच्छे से काम करेंगे और बहुत शक्ति के साथ काम करेंगे और डॉक्टर साहब को इसके अंदर कहीं से कमी नहीं आएगी। जी, आप युवा हैं, किस तरीके से युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे इससे? हम लोग हर तरीके से युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे और इसमें सरदार सेना में चंदौली कोषाध्यक्ष खुद हम हैं और हमें सबको साथ लेके चलना है और सबका विकास करना है। पूरा परिचय दे दीजिए आपको। दीपक पाल, कोषाध्यक्ष, चंदौली। ठीक। सर, आप पूरा परिचय बताइए, कहाँ से आए हैं और क्या कार्यक्रम था और या यात्रा भी निकली है? मैं राजेंद्र प्रताप कटियार कानपुर से हूँ, पूर्व पार्षद हूँ कानपुर से। और ये जो है यात्रा करीब 2 महीने पहले हमारे यहाँ शोषित समाज दल के बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय रामस्वरूप जी, उनके गृह जनपद कानपुर देहात से, उनके गांव से गौरीकरण से निकली थी, जिसका आज यहाँ समापन कार्यक्रम है। आज जो सरदार सेना के जो अध्यक्ष नायक बनाएंगे, क्या कहना? अच्छी बात है, बदलाव तो होता है और वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। संगठन में उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? कि विचारधारा को मानने वाले लोग एकजुट हों और उनके साथ हो रहे घनघोर अन्याय को रोका जाए। इस बीच हमने देखा कि भाजपा शासित राज्य में कुर्मी समाज के काफ़ी लोगों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन भाजपा ने उनका न घर गिराया, न मकान गिराया, न द्वार गिराया और न उनको न्याय दिलाया, न किसी तरह का कंपनसेशन। एक चींटी भी मर जाती है तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देती है। अभी देखिए बिहार में चुनाव हो रहा तो करनाल से ट्रेन चल रही, फरीदाबाद से ट्रेन चल रही, हर जगह से ट्रेनें चल रही हैं और जो आदमी मर जाएगा उनको आप कंपनसेशन भी नहीं दे रहे हो। नौकरी दे दो यार, कुछ कर दो, कुछ तो करो। अभी छत्री मरता तो सब कुछ हो जाता, पटेल मर रहा कुछ नहीं। और मारने वाला कौन है? मुख्यमंत्री की बिरादरी का आदमी है, कोई दूसरा थोड़ी ना है। उसने कुछ सीखा होगा, जाना होगा, तभी जो है सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पे कहाँ से लोग आए हैं? देखिए ज़्यादातर लोग बनारस, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, मऊ और जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, लगभग 22-24 जिलों का इन्होंने दौरा किया था। लगभग उन जिलों से 2, 4, 5, 6, 10 लोग आए हैं। हम लोग कानपुर से तो करीब 150-200 लोग आए हैं और ये